एक बार महाराज जी बैठे हुए अपने सभी शिष्यों को महान पुरुषों की कथाओं के बारे में सुना रहे थे और समझा रहे थे। तभी एक शिष्य ने कहा कि महाराज जी, किसी व्यापारी की एक ऐसी कथा सुनाइए जो बहुत ही रोचक हो और हम लोग को आनंद की अनुभूति हो। महाराज जी ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें एक ऐसे व्यापारी की कथा सुनाता हूँ जो बहुत ही अहंकारी था, लेकिन बाद में वो परमात्मा के चरणों में समर्पित हो गया। आज की कहानी इसी पर आधारित है। इलाहाबाद में एक बहुत ही धनी व्यापारी रहा करता था जिसका नाम धनीराम था। धनीराम को अपने व्यापार का बहुत अधिक अहंकार था, क्योंकि उसका व्यापार देश विदेश से होता था तथा उसकी बहुत सारी दुकानें थीं। वो छोटे व्यापारियों को बहुत ही गिरा हुआ समझता था, उनका कोई भी सम्मान नहीं करता था। ये सब बातें अन्य व्यापारियों को अच्छी नहीं लगती थीं। एक समय की बात है कि एक बहुत बड़े महान संत जिनका नाम ब्रह्मानंद था, वो इलाहाबाद में आए और लोगों की समस्याओं का समाधान करने लगे। जब भी कोई व्यक्ति उनके पास जाता था तो उनकी चिंताएं दूर हो जाती थीं, उनकी समस्याएं दूर हो जाती थीं। लोग धीरे धीरे करके महात्मा जी के पास जाने लगे। महात्मा जी के पास धीरे धीरे भीड़ लगने लगी, क्योंकि महात्मा जी के चेहरे पर एक बहुत अधिक चमक थी। वो लोगों की समस्याओं को पल भर में दूर कर देते थे। ये बात जब धनी व्यापारी को पता चली तो उसने भी महात्मा जी से मिलने का निर्णय लिया। वो अपने कर्मचारियों के साथ महात्मा जी से मिलने गया और सारे जितने भी वहाँ पर बैठे हुए संगी भाई थे उनको पीछे करता हुआ वो आगे बढ़ गया और उसने कहा, महाराज जी, आंखें खोलिए, मैं आपके लिए सोना, चांदी, हीरा, मोती, जवाहरात बहुत सारा रुपया लेकर के आया हूँ तथा मैं आपको एक बहुत सुंदर सा आश्रम बनवा दूंगा। महाराज जी ने जैसे ही आंखें खोली तैसे ही कहा कि धनीराम, ये सब कहाँ का कूड़ा कचरा ले आए हो? इसका मेरे जीवन में कोई भी महत्व नहीं है। अगर तुम कुछ पाना चाहते हो तो कल सुबह मुझसे आकर के अकेले में मिलना। पैर पटकता हुआ धनीराम बाहर निकला। उसे बिल्कुल ही अच्छा नहीं लगा कि महाराज जी ने उसकी किसी भी चीज़ को स्वीकार नहीं किया। जब वो घर पहुंचता है तो घर जा कर के अत्यधिक चिंतित रहता है, लेकिन क्योंकि महाराज जी ने बुलाया था इसलिए दूसरे दिन सुबह वो तैयार होकर के महाराज जी के पास पहुंचता है। जब वहां पहुंचता है तो देखता है कि महाराज जी कुछ लकड़ियां बिन रहे थे। महाराज जी ने जब उसको देखा, कहा, सेठ जी आ गए? कहने लगे, हाँ महाराज जी, मैं आ गया। कहने, बहुत अच्छा हुआ कि तुम अपने कर्मचारियों को न लेकर स्वयं अकेले ही आए हो। इसके बाद महाराज जी उसको ले करके एक गंगा तट पर गए। गंगा तट पर उन्होंने कहा कि ये दिया है, इसको ले जाओ, इसमें पानी भर करके ले आओ। सेठ सोचने लगा कि महाराज जी कैसे बच्चों जैसी बातें करते हैं, ये तो बच्चों का खेल होता है, दिए में पानी भरना और उसको उठा करके ले आना। और मुस्कुराता हुआ सीढ़ियाँ उतरता हुआ गया और जा करके गंगा जल को दिए में भरने लगा। लेकिन जैसे उसने दिए में गंगा जल भरा उसमें छेद हो जाता है। बार बार सेठ प्रयत्न करता है लेकिन दिए में जल नहीं भरता। वो लौट कर वापस आता है और कहता है, गुरुदेव, आपने ये कैसा दिया दिया है, इसमें तो छेद है। जब किसी चीज़ में छेद हो जाता है तो उसमें पानी कैसे भरा जा सकता है महाराज जी? महाराज जी ने कहा कि ये दिया तुम्हारा मन है सेठ, और जो इसमें छेद हो गया है ये तुम्हारा अहंकार है जो पानी के रूप में बाहर की तरफ बह गया। ये सेठ, तुम्हारे मन के अंदर हमेशा अहंकार की भावना भरी रहती है। तुम हमेशा अपने से लोगों को छोटा समझते हो, यही सबसे बड़ी कमी तुम्हारे अंदर है। अगर ये सब बातें तुम्हारे अंदर बनी रहेंगी तो कभी भी भविष्य में तुम ऊंचे नहीं उठ सकते हो, ना ही तरक्की कर सकते हो। इतनी बात सुन कर के सेठ के मन में बड़ा ही दुख पहुंचता है और वो महाराज जी के चरणों में गिर पड़ता है। कहता, गुरुदेव, मुझे कुछ ऐसा सत्य का मार्ग दिखाइए जिससे मैं अपने जीवन को सार्थक कर सकूं। महाराज जी ने कहा कि मैं तुम्हें परमात्मा की प्राप्ति का साधन बताता हूँ। परमात्मा की भक्ति करोगे और सुमरन भजन करोगे
तो सेठ हमारा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ रहेगा और तुम्हारा कल्याण होगा, क्योंकि ये जो अहंकार तुम्हारे अंदर भरा हुआ है ये धीरे धीरे करके समाप्त हो जाएगा। इसके बाद सेठ ने गुरु से नामदान की दीक्षा लेकर के अपने घर आ गया और जैसा ही गुरु ने कहा था वो रोज़ सुबह उठ करके भगवान की पूजा पाठ करता, अपने धन को गरीबों को दान देता, मंदिरों में लंगर करता। इस तरह से सेठ की धीरे धीरे प्रतिष्ठा बढ़ने लगी। जो लोग सेठ का अनादर करते थे वो सेठ का सम्मान करने लगे और सोचने लगे सेठ के अंदर इतना बड़ा परिवर्तन कहाँ से आ गया। सभी लोग समझने लगे कि सेठ एक ज्ञानी महान पुरुषों के पास जाता है। सेठ महाराज जी के कहे अनुसार कार्य तो कर रहा था। एक दिन उसकी तमन्ना हुई गुरु से मिलने की। वो गुरु जी के पास गया, जाकर उनके चरण छुए। गुरु जी से कहा कि गुरुदेव, आपके कारण ही मैं सत्य मार्ग को अपना सका, आपके कारण ही मैंने परमात्मा को प्राप्ति का साधन अपनाया है। उसने गुरुदेव को प्रणाम किया और कहा, हमें गुरु तेरा सहारा न मिलता, ये जीवन हमारा दोबारा न खिलता। रिश्तों की चौखट पे ठोकर है खाई, अपने पराये की समझ मुझे आई। सच्चा जो तेरा रिश्ता न होता, ये जीवन हमारा दोबारा न खिलता, ये जीवन हमारा दोबारा न खिलता। गुरु ने कहा कि सेठ, मेरा आशीर्वाद और बख्शी सदैव तुम्हारे साथ रहेगी। इसी तरह से कार्य करके तुम अपने जीवन को सफल और सार्थक बना सकते हो, क्योंकि जो इंसान जीवन में सत्य के मार्ग को पढ़ता है, परमात्मा की प्राप्ति करता है, वही हमेशा सुखी और समृद्ध होता है। इसके बाद गुरु जी ने कहा कि इस संसार में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष की भावनाओं से भरे रहते हैं, लेकिन जो गुरु के संरक्षण में जा कर के गुरु के आदर्शों का पालन करते हैं वही अपने जीवन को सफल और सार्थक बना पाते हैं। प्रेम से बोलो परम संत श्री ठाकर सिंह महाराज की जय।